बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ये लहो कलम तेरे हैं। तो आइए नाजरीन, ये जो खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और मोहतरम जनाब इकराल हसन साहब का जो मामला चल रहा है, इसको थोड़ा और गहरी नजर से देखते हैं। तो सर, मैंने बहुत सारे दोस्तों की वीडियोस देखी, उसमें एक मुफ्ती इरफान कादरी साहब की मैंने वीडियो सुनी। क्या बात है सर, मजा आ गया उसकी बात सुनते हुए। असल तरीका भी वही है जो मुफ्ती इरफान कादरी साहब ही बता रहे हैं, लेकिन इन यूट्यूबर ने दीन इस्लाम को बदनाम करने में कहीं कोई कसर नहीं रखी। ये जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ताजदार खत्म नबूवत का नाम लिया जा रहा था, इसको भी इन लोगों को तकलीफ हो रही थी। अभी अवैस रब्बानी साहब की एक वीडियो मैंने सुनी, उसमें ये वो मशवरा दे रहे हैं इसको इकराल हसन साहब को कि आप भी एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख दें ताकि ये इशू न बने। तो सर, आज इनको ये याद आया है कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखने के लिए, अपनी अना के लिए ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। अपनी हार जीत जब आई है तो इन्हें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस याद आ गए। आज दिन तक इन्हें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस याद ही नहीं आई। आज दिन तक इन्हें पता ही नहीं था कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होता क्या है। हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने नामूस रिसालत के लिए जितनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन्होंने जितने खत्म नबूवत पे जोर दिया है, उस वक्त तो किसी ने भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं की। ना वैस रब्बानी साहब ने की है, ना इकराल हसन साहब ने कभी खत्म नबूवत का नाम लिया है, ना ही उस पर कोई वीडियो बनाई है, ना ही उन्होंने कोई सपोर्ट की है। तो आज अवैस रब्बानी साहब को यह क्यों जरूरत महसूस हुई कि इकराल हसन साहब आप भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखें और बहुत बड़ी रख दें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी होगी। आप बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे तो यकीनन वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। तो क्या वो कॉन्फ्रेंस खत्म नबूवत के लिए होगी या आप लोगों की अना की तस्कीन के लिए होगी, आप लोगों की जातियात के लिए होगी? सर, मैं नहीं समझता वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो होगी वो वाकई तहरीक खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस होगी। मेरे ख्याल में वो आप लोग अपनी हार और जीत पे ले आएंगे, क्योंकि अभी जो 14 फरवरी को इकराल हसन साहब गए हैं उधर, तो यकीनन जो उन्होंने सवाल किए हैं वो आप मुफ्ती इरफान कादरी साहब के बयान को सुन लें तो उन्होंने इनके टोटल सवालों को कंडम किया है कि ये सवाल इसके बनते ही नहीं थे जो इसने सवाल किया है। इन्होंने तो सबूत लेके जाना था, उनका आस्थाना बंद करा के आना था, उनके मामलात को झूठा साबित करना था। ये उल्टा उनसे सबक सुनने बैठ गए, उस्ताद बन गए। वो सुनाना, वो ये सवाल जो कर रहे थे उनका जवाब देना उन पे बनता ही नहीं है। सर, कौन कहता है उनके सवाल बनता है? ये जरा आप खुद रिसर्च करें, सोचें कि इन्होंने जो उनके मामलात थे उनको जिस तरीके से शो किया है तो उस तरीके से उनको जाना चाहिए था ना, लेकिन वो उस तरीके से तो नहीं गए। ये तो गए हैं जी, आप हमें आयतें सुना दें, आप हमें सूरतें सुना दें। जैसे छोटे बच्चे उनसे नमाज सुनने गए थे, उनको नमाज याद करवाने गए थे, और उन्होंने जिस तरीके से इनसे रिप्लाई किया है, और ये जो ड्रामेबाजी 3 घंटे 4 घंटे, सर इनके जिस्मों में तो कोई खराश ही नहीं आई, इनको तो कपड़ों की सलवट्टें भी नहीं पड़ी। उन्होंने जो इनके साथ धींगा मुश्ती की है, इनके साथ लड़ाई झगड़ा किया है, इनको मारा पीटा होगा या इनके कैमरे बंद किए होंगे, सर इनके कहीं से कोई किसी के कपड़े फटे होंगे, किसी के गिरेबान फटा होगा, कुछ तो हुआ होगा ना सर। कुछ भी नहीं है। वहां से बाहर आके इन्होंने फिर वीडियो बयान जारी कर दिया जी, हम महफूज मकाम पे पहुंच गए हैं जी, अब हम महफूज है जी, हमारे साथ ये किया गया वो किया गया। उधर से फिर भी वीडियो जारी होगी कि उन्होंने जो कुछ करके दिखाया, इन्होंने तो उसको कंडम करना था, वो तो ये नहीं कर सके। तो ये किस तैयारी से गए थे? ये 14 फरवरी का जो ड्रामा रचाया गया है, पूरी उम्मत को बेवकूफ बनाया गया है, सर इसका जवाब कौन देगा? आप लोगों के पास कोई जवाब है वैस रब्बानी साहब या इकराल हसन साहब? मेरे ख्याल में यकीनन आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। अब आप अपनी हार को छुपाने के लिए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पीछे कुछ ऐसे उलमाए कराम हैं जो पहले उलियाओं को नहीं मानते, जो कतई तौर पर उलियाए कराम से इनकारी हैं। तो उन उलमाए कराम के हत्थे आप चढ़ गए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप वाकई हक पे हैं, आप वाकई सच पे हैं, तो आप जो असल सबूतों के साथ जाएं। इसके मान देखो, कोई कानूनी कार्रवाई का कोई तरीका ऐसा है कि अगर वो वाकई ही आप उसको झूठा साबित करना चाहते हैं तो फिर रुकेगा ना। जैसे अच्छा, आपके जाने से फिर रुक गया, आस्थाना बंद हो गया है, अब वहां कोई ऐसे काम नहीं हो रहे, अब वहां दम नहीं हो रहा आपके जाने से।
سر کیا کرتے ہیں؟ خدا کے لیے اسلام کو بدنام کرنا چھوڑ دیں. اسلام کے نام پہ آپ لوگ کتنی ویڈیوز بنا چکے ہیں, اسلام کو بدنام کر چکے ہیں. کیا غیر مسلموں کے لیے اسلام کی کیا شناخت ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں. آپ لوگ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. سر خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کریں, اسلام کی خدمت کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس نے آپ لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. آپ لوگ اس کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. سر تو پلیز مہربانی کریں, اسلام کو بدنام نہ کریں, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہونے دیں. سر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. فی امان اللہ.